हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सी ए परवीन कुमार और आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए टॉपिक एनपीएस विथड्रॉल कि कैसे हम एनपीएस से जो भी अमाउंट विथड्रॉ करते हैं उस पर टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा, और लगेगा तो कितनी अमाउंट पे लगेगा, और उसके क्या क्या सिनेरियोज बनेंगे वो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस मिलती रहे। फ्रेंड्स, जैसे कि प्रीवियस वीडियो में हम एनपीएस की डिडक्शंस के रिगार्डिंग जो सब सेक्शंस हैं इसमें तीनों सब सेक्शन हम डिस्कस कर चुके हैं: एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन एंड एडिशनल कंट्रीब्यूशन। तो जिसने भी वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, तो आप एक बार वो ज़रूर देखिएगा और उसके बाद आप ये वीडियो कंटिन्यू कीजिए। फ्रेंड्स, विड्रॉल में हमारे पास 80 CCD के दो सब सेक्शन और सेक्शन 10 के दो क्लॉजेस इंटरलिंक हैं। इसको हम वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं कि कैसे कौन सा सेक्शन कौन सी क्लॉज हमें क्या कह रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल, section 80 CCD subsection 3, where any amount standing to the credit of the assessee in his account referred to in subsection 1, यानी कि जो भी अमाउंट असेसी के अकाउंट में है जिसकी जो कि 80 CCD 1 सेक्शन से रिलेटेड है और सब सेक्शन 1B से रिलेटेड है, इन रिस्पेक्ट ऑफ विच ए डिडक्शन हैज़ बीन अलाउड अंडर दो सब सेक्शन, जिसके कि उसको उन सेक्शंस में डिडक्शन प्रोवाइड की गई है, और सब सेक्शन 2 जो कि उसकी एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन की डिडक्शन है, टुगेदर विद अमाउंट एक्रूड देयर ऑन। तो और उसके साथ जो भी फंड्स में गेन हुआ है, जो भी फंड में इंक्रीज हुआ है, वो वाली अमाउंट जो भी है, इज रिसीव्ड बाय द असेसी और हिज नॉमिनी, जो असेसी ने रिसीव की हो या उसके नॉमिनी ने रिसीव की हो, पूरा फंड्स या पार्ट ऑफ द फंड इन एनी प्रीवियस ईयर। पॉइंट ए में है ऑन अकाउंट ऑफ क्लोजर और हिज ऑप्टिंग आउट ऑफ द पेंशन स्कीम रेफर टू इन सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 1B। और अगर वो अपना अकाउंट क्लोज करवाता है या स्कीम से ऑप्ट आउट करता है, तो जो भी फंड होगा उसका सबसेक्शन 1 से रिलेटेड और सबसेक्शन 1B से रिलेटेड, और as pension received from the annuity plan purchased or taken on such closure or opting out, और जो भी उसको पेंशन मिलेगी एनुटी प्लान जो उसने परचेज किया होगा उससे, जो भी वो पेंशन रिसीव करेगा, और चाहे वो अकाउंट क्लोज करे या ऑप्ट आउट करे, द होल ऑफ द अमाउंट रेफर टू इन क्लॉज ए और क्लॉज बी। ये दोनों अमाउंट जो कि क्लॉज ए में हमने डिस्कस किए और क्लॉज बी में हमने डिस्कस किए, शैल बी डीम टू बी द इनकम ऑफ द असेसी, वो असेसी की इनकम मानी जाएगी, और हिज नॉमिनी, और जहाँ उसके नॉमिनी, अगर उसके नॉमिनी को कोई अमाउंट रिसीव होती है तो उसकी इनकम मानी जाएगी, या फिर असेसी की इनकम मानी जाएगी, एज द केस में भी जो भी सिनेरियो होगा, इन द प्रीवियस ईयर इन विच सच अमाउंट इज रिसीव्ड, जिस भी साल ये अमाउंट रिसीव होगी उस साल की ये इनकम मानी जाएगी, एंड शेल अकॉर्डिंगली बी चार्ज टू टैक्स एज इनकम ऑफ दैट प्रीवियस ईयर, और जो भी उस साल का टैक्स का उस साल की टैक्सेशन की प्रोविजंस होंगी उसके अकॉर्डिंग उस पर टैक्स लगेगा। तो इसमें टैक्समैन ने हमें सेक्शन में बोल दिया जो जो अमाउंट है उसकी क्लॉजेस के बारे में बता दिया, और साथ में कह दिया कि ये दोनों क्लॉजेस में अगर वो फॉल करता है तो उस पर टैक्स लग जाएगा। बट इसके साथ ही उन्होंने एक प्रोविजो डाल दी। इसका मतलब ये है, प्रोवाइडेड दैट द अमाउंट रिसीव्ड बाय द नॉमिनी, अगर नॉमिनी कोई भी अमाउंट रिसीव करता है ऑन द डेथ ऑफ द असेसी, असेसी की डेथ होने पे, अंडर द सर्कमस्टांसेस रेफर टू इन क्लॉज ए, अगर क्लॉज ए में नॉमिनी कोई भी अमाउंट रिसीव करता है
ऑन द डेथ ऑफ द असेसी, देन क्या होगा उस फंड का, शैल नॉट बी डीम्ड टू बी द इनकम ऑफ द नॉमिनी। तो वो अमाउंट जो उसको मिलेगी तो उसकी इनकम नहीं मानी जाएगी। तो सीधा सीधा इसमें ये है, अगर तो असेसी को वो अमाउंट मिलेगी, ठीक है, वो लाइफ होगा तो उस पर टैक्स लग जाएगा। अगर नॉमिनी को मिलेगी डेथ के केस में तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा। नेक्स्ट हमारे पास सबसेक्शन 5, for the purpose of this section, the assessee shall be deemed not to have received any amount in the previous year if such amount is used for purchasing an annuity plan in the same previous year। अगर assessee कोई भी अमाउंट फंड से रिसीव करता है, अगर वो उस सारी अमाउंट को एक एनुटी प्लान परचेज करने के लिए यूज कर लेता है तो उस केस में वो उसकी इनकम नहीं मानी जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास आता है सेक्शन 10 सबसेक्शन 12 में, any payment from the National Pension System Trust to an assessee on closure of his account or on his opting out of the pension scheme, चाहे तो वो अकाउंट क्लोज करवा दे या स्कीम से ऑप्ट आउट कर दे of the pension scheme referred to in section 80 CCD to the extent it does not exceed 60% of the total amount payable to him। अप टू 60% जो अमाउंट उसको मिलेगी वो अमाउंट का क्या होगा, टू हिम एट द टाइम ऑफ सच क्लोजर और हिज ऑप्टिंग आउट ऑफ द स्कीम। तो वो अमाउंट जो है वो एग्जेम्प्ट हो जाएगी। सेक्शन 10 जो है हमें एग्जेम्पशंस के बारे में बताता है। तो इसमें इन्होंने कहा है कि जो भी अमाउंट ऑप्ट आउट करने के टाइम या अकाउंट क्लोज करने के टाइम असेसी को मिलेगी तो 60% तक वो जो अमाउंट है उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। इसके बाद आता है सेक्शन 10 सबसेक्शन 12 बी, any payment from the National Pension System Trust to an employee under the pension scheme referred to in section 80 CCD on partial withdrawal। अगर assessee partial withdrawal करता है तो उसमें से अप टू 25% तक का जो फंड होगा तो उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। तो उसके ऊपर जो भी अमाउंट होगी तो उस पर टैक्स लग जाएगा। In on partial withdrawal made out of his account in accordance with the terms and conditions specified under the Pension Fund Regulatory and Development Authority Act 2013, 23 of 2013 and the regulations made thereunder, to the extent it does not exceed 25% of the amount of contribution made by him। जो भी उसका कंट्रीब्यूशन होगा 25% तक उस पर टैक्स नहीं लगेगा। तो जैसे हमने देखा जो सेक्शन 80 CCD 3 हमें बताता है कि किन किन सिनेरियोज में टैक्स लगेगा। क्लॉज ए में उसने बताया कि ऑप्टिंग आउट करेगा स्कीम से या क्लोज करवाएगा तो उस पर जो है टैक्स लग जाएगा। बट सेक्शन 10 में जो क्लॉज 12A है, क्लॉज 12B है, तो वो उन्होंने हमें बताया है कि 12A ने बताया है कि जो अगर तो वो क्लोज करता है या ऑप्ट आउट करता है तो 60% तक हो जाएगा, अगर पार्शियली विदड्रॉ करता है तो 25% तक वो एग्जाम्प्ट रहेगा। तो फ्रेंड्स ये सारा मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया है, और अगर आप इसकी समराइज्ड व्यू इसका देखना चाहते हैं तो वो भी मैंने साथ में डाल दिया ताकि आपको पढ़ने में इजी रहे। तो वन बाय वन करके मैंने सारा इसको एक जगह पे समराइज कर दिया। दैट्स ऑल फ्रेंड्स।